हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आर के मैथड्स यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है इसमें हम मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इसमें आज हम लेके आए हैं वीडियो अगस्त मंथ की, यानी कि अगस्त 2025 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे और टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें इंटरनेशनल, इकोनॉमी वाले टॉपिक के, आर्ट एंड कल्चर और नेशनल और इम्पोर्टेंट डेज, पॉलिटी, यानी सभी टॉपिक वाइज हम लोग लेक्चर इसमें कवर करेंगे, जो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आज हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर और नेशनल टॉपिक से। इसके हम करंट अफेयर करेंगे अगस्त 2025 के, जो आपके आने वाले एसएससी 2026 के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका काम ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर पर। यहाँ पे आपको सभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी पीडीएफ में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे और जो भी इसमें वीडियो में आपको जो इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो आर्ट एंड कल्चर से बात कर रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ है हमारे पास, ग्रेट गणेश चतुर्थी 2025 फेस्टिवल ऑफ न्यू बिगिनिंग, यानी जो गणेश चतुर्थी है जिनको हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, जो सेलिब्रेट की जाती है लॉर्ड गणेशा के बर्थ के लिए, उसको हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है इसकी मास कम्युनिटी फेस्टिवल इन द लेट 19th सेंचुरीज। तो ये सेलिब्रेट किया गया है 27 अगस्त से 6 सितंबर। इसकी गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर हुई थी। तो इसी गणेश चतुर्थी फेस्टिवल ऑफ न्यू बिगिनिंग को माना जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है फेस्टिवल ऑफ न्यू बिगिनिंग गणेश चतुर्थी। फिर दूसरी न्यूज़ आती है, फर्स्ट बिमटेक्स ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली ऑन 4 अगस्त 2025, यानी बिम्स्टेक की पहली ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल जो कहाँ पे आयोजित हुई थी, न्यू दिल्ली में, जो हुई थी 4 अगस्त 2025 को। इंडिया ने पहली बार होस्ट किया था बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल को 4 अगस्त न्यू दिल्ली में, और वेन्यू कहाँ पे है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ध्यान रखेंगे, भारत मंडपम न्यू दिल्ली फर्स्ट एवर इंडिया होस्ट कर रहा है, फर्स्ट एवर बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। पहला इसका एडिशन है और पहली बार कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया। टाइटल इसका है सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलोडी बाय एक्सटर्नल मिनिस्टर, यानी जो इसकी टाइटल था इसका फर्स्ट बिमटेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का, इसका टाइटल था सप्तसुर 7 नेशन 1 मेलोडी। और इसमें जो बिमस्टेक की फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड ये सभी अपनी यूनिक म्यूजिकल ट्रेडिशन को शो करेंगे। कहाँ पे, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। ऑर्गेनाइज किसने किया है, ICCR ने। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यानी जो फ्री एंड ओपन टू ऑल, यानी कि इसमें कोई भी टिकटिंग वाला सिस्टम नहीं है, जो पहले आ जाएगा उसको पहले सर्व बेसिस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 हुए थे। ये हुए कब थे, 2 अगस्त 2025 को। सो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किस किस को कौन सा अवार्ड मिला ये देखेंगे हम। सो बेस्ट फिल्म मिला है 12th फेल को, यानी 12th फेल जो पिक्चर थी उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। बेस्ट एक्टर मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। यानी बेस्ट एक्टर किसको मिला है, शाहरुख खान को जवान के लिए, और 12th फेल में विक्रांत मैसी को। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये मिला है रानी मुखर्जी फॉर मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट अगर नॉन फीचर फिल्म देख के तो उसको अवार्ड किसको गया है, फ्लावरिंग मैन। इसके डायरेक्टर हैं सौम्यजीत घोष दस्तीदार। बेस्ट डायरेक्शन मिला है पीयूष ठाकुर को। तो ये आप लोग अवार्ड देख लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट एक्टर का ये तीनों आपको ज़रूर से लर्न करने पड़ेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कोड वल्चर एंड ह्यूमन। ये सभी अवार्ड आप लोग देख लेंगे पीडीएफ में, जैसे कि बेस्ट सिनेमाटोग्राफी द केरला स्टोरी, बेस्ट फिल्म क्रिटिक उत्पल दत्ता, बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल, बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर होलसम एंटरटेनमेंट। तो ये सभी आप लोग अवार्ड गो थ्रू कर लेंगे इस पीडीएफ से, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेशनल जो न्यूज़ है, यानी नेशनल करंट अफेयर हैं अगस्त 2025 के। सबसे पहले कि जो PM मोदी हैं वो 2 नेशन टूर करने वाले थे
किया था उन्होंने जापान और चाइना का, कब? 29 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2025 तक जापान और चाइना को विजिट किया था। किस पर्पज़ के लिए किया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं, अटेंड करने के लिए। जो जापान में गए थे वो किस लिए गए थे? 50th इंडियन जापान एनुअल समिट, यानी इंडिया जापान की जो एनुअल समिट होती है उसका जो 15th एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? जापान में। सो जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ वहाँ पर इंडिया जापान एनुअल समिट को अटेंड करने गए थे पीएम मोदी। फोकस ऑन डिफेंस ट्रेड डील। जो फर्स्ट समिट विद इशिबा यानी जो इशिबा पीएम थे जापान के, उनकी जो पहली पीएम बनने के बाद जो फर्स्ट समिट हुई थी वो किसके साथ हुई थी? बायलैटरल टाइज चाइना के साथ। यानी फर्स्ट समिट है इशिबा की, हम इंडिया के साथ इशिबा पीएम की फर्स्ट मीटिंग है उनके पीएम बनने के बाद। फिर चाइना जाएंगे अगस्त एससीओ समिट तांजिन के लिए। जापान गए थे इंडियन जापान एनुअल समिट के लिए, और चाइना जाएंगे, चाइना एससीओ समिट तांजियान चाइना में हुई थी, जो होस्ट कौन करेगा? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। सो एससीओ समिट के लिए चाइना गए थे, और जापान में कहाँ गए थे? 50th एडिशन ऑफ इंडिया जापान एनुअल समिट। सो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल बाई बनारस लोकोमोटिव वर्क, यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने इंडिया का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। जो एक पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि थोड़े दिन के लिए इसको टेस्टिंग के लिए करके देखा गया है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर इसको और भी ऑल ओवर इंडिया इसको किया जाएगा। सो पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे हुआ था? बनारस में। कितना? 70 मीटर सेटअप था, इसमें 28 सोलर पैनल लगाए गए थे, जो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? 15 किलोवाट। सो पहला रिमूवेबल सोलर पैनल रेलवे में बनारस में 28 सोलर पैनल लगाए गए थे। इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट करेगा? 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी। रेलवे ट्रैक्स पे जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उन पे इसको लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड ऑर्डर ऑन स्ट्रीट डॉग्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स पर एक रूलिंग एक मॉडिफाई किया है ऑर्डर। नाउ अलाउड स्ट्रे डॉग्स कैन बी रियलाइज बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस इन आफ्टर स्टरलाइजेशन, सभी जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करने के बाद उनको तभी ओपन प्लेसेस में छोड़ सकते हैं। ये कौन करेगा? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की जो एमसीडी है वो इसको करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, इसरो से यहाँ पर न्यूज़ है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि 5, यानी जो इंडिया ने अग्नि 5 जो मिसाइल है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है। अग्नि 5 जो है वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा, और इसको टेस्ट कहाँ पे किया है? चांदीपुर उड़ीसा में, वहाँ पे इसको टेस्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, 20 अगस्त 2025। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, टेक्नोलॉजीज में कौन सी है? मिरो, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है। उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, यानी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की जो 20 अगस्त 2025 को चांदीपुर उड़ीसा में टेस्ट किया गया था, उसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर, जो किसको कवर करेगा? वर्ल्ड में एशिया को पूरे कवर करेगा, पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड बियॉन्ड, यानी पूरे एशिया, यूरोप और उससे आगे भी इसको कवर करेगा, 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। जो डेवलपर कौन है, यानी इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ, जो इसको मानती है मोस्ट एडवांस मिसाइल, यानी अग्नि 5 टेस्ट कहाँ पे हुआ? चांदीपुर उड़ीसा में 20 अगस्त 2025 को। किसने बनाया? डीआरडीओ ने। रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर, ये सब आपको याद रखना है। फिर बात करें स्पेसएक्स की। सो उड़ाई स्टारलिंक टाई अप फॉर आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन, यानी जो आधार बेस्ड कस्टमर का वेरिफिकेशन होता है जिसको हम केवाईसी बोलते हैं, नो योर कस्टमर। सो आधार बेस्ड जो कस्टमर वेरिफिकेशन है वो उसमें पार्टनरशिप किसने, जो उड़ाई है, जो आधार हमारा जनरेट करती है और उसको सब मैनेज करती है उड़ाई, उसी के साथ किसका लिंकअप हुआ है, टाई अप हुआ है? स्टारलिंक का। सो उड़ाई और स्टारलिंक ने टाई अप किया है। देखते हैं क्या है इसमें। आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए क्या है? आधार ई-केवाईसी विल अलाउ पेपरलेस सिक्योर ऑनबोर्डिंग, यानी अब पेपरलेस ई-केवाईसी होगी और ये वॉलंटरी है एज पर रेगुलेशन। जो स्टारलिंक नाउ सब ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी एंड सब ई-केवाईसी यूजर एजेंसी, जो फेस ऑथेंटिकेशन है इज बीइंग प्रमोटेड टू ईज ऑफ यूज़। ये सपोर्ट किसको करेगा? यानी कि स्टारलिंक ने किसके साथ टाई अप किया है? उड़ाई के साथ। किसके लिए? आधार बेस्ड केवाईसी के लिए, यानी वेरिफिकेशन के लिए।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और डिजिटल इंडिया सपोर्ट करेगा ये हाई स्पीड सेटेलाइट इंटरनेट टू रूरल एंड रिमोट रीजन्स को भी ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है 12th इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स 25, यानी स्लीनेक्स 25 का मतलब है, स्लीनेक्स एक्सरसाइज का नाम है, 25 का मतलब है 2025 में। इसका 12th एडिशन हुआ है, यानी 12वां एडिशन हुआ है इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज, यानी नेवी के द्वारा एक्सरसाइज की गई है। उसमें जो टाई अप यानी जो इंडिया श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज है कॉमन, वो ये है उसका 12th एडिशन। ये हुआ कहाँ पे है? वेस्टर्न वाटर्स ऑफ कोलंबो यानी श्रीलंका में। इंडियन नेवी का INS ज्योति था फ्लीट टैंकर, और INS राणा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें श्रीलंका के होंगे SLNS विजय भाऊ और SLNS सूर्या। SLNS सूर्या भाऊ, विजय भाऊ और SLNS सूर्या, यानी विजय भाऊ और सूर्या श्रीलंका के हैं, और हमारे कौन से हैं? INS ज्योति और INS राणा। स्लीनेक्स 25 इंडिया श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज 12th एडिशन कहाँ पे हो रहा है? कोलंबो में। और इसमें हार्बर फेज फीचर जॉइंट ब्रीफिंग यानी सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा एडिशन है? इंडिया श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या है? स्लीनेक्स 25। कौन सा एडिशन है? 12th। हुई कहाँ पे? कोलंबो में। और कौन कौन से जो फ्लीट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है? इंडिया से किया है INS ज्योति और INS राणा ने। श्रीलंका से किया है SLNS विजय भाऊ और SLNS सूर्या। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है PM मोदी सेट रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच, यानी इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2025 को जो इंडिया के जो PM हैं वो जो इंडिपेंडेंस डे को स्पीच करते हैं रेड फोर्ट से, लाल किले से, वो सबसे अब तक की सबसे लंबी स्पीच है ये, जिसका टाइम पीरियड है 1 आवर 43 मिनट, यानी 1 घंटा 43 मिनट की लॉन्गेस्ट स्पीच 15 अगस्त को दी गई रेड फोर्ट से। किसके द्वारा? PM मोदी के द्वारा। जो उनका खुद का पहला रिकॉर्ड था उसको तोड़ा उन्होंने, यानी उसका पहला रिकॉर्ड कौन था उनका? 98 मिनट का। इससे पहले उन्होंने 98 मिनट का रिकॉर्ड था, और 2024 में, और सबसे शॉर्टेस्ट था उनका 56 मिनट। और अब कितना हो गया है? 103 मिनट। 103 मिनट का भाषण जो लॉन्गेस्ट बन चुका है 15 अगस्त 2025 को हुआ था। दिस वॉज 12th कॉन्जिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे एड्रेस सिंस 2014। ये 12th एडिशन था PM मोदी का। इससे पहले अगर स्पीच बताएं तो नेहरू जी 1947 से 20 मिनट, इंदिरा गांधी शॉर्टेस्ट 14 मिनट, और मनमोहन सिंह लॉन्गेस्ट 55 मिनट 2007। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डिजिटल सॉवरेनिटी, यूथ एम्पावरमेंट एंड इंडिया ग्लोबल रोल को यहाँ पे हाईलाइट किया था स्पीच में। लॉन्गेस्ट स्पीच है 15 अगस्त 2025 की। कश्मीर गेट इट्स फर्स्ट फ्राइट ट्रेन, यानी फर्स्ट फ्री ट्रेन रीचेज कश्मीर वैली बूस्ट टू कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स। 9 अगस्त को फर्स्ट एवर फ्री ट्रेन अराइव्ड अनंतनाग गुड्स, यानी जो सामान गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती है वो यहाँ पर पहली बार ट्रेन पहुँची। कहाँ पर? अनंतनाग में, जो ओरिजिनेट होती है रूपनगर पंजाब से। इसने कैरी किए थे 21 BCN वैगन्स, यानी 21 जो बोगी होती हैं वो इसमें जुड़ी हुई थी। रूपनगर पंजाब से स्टार्ट होकर अनंतनाग कश्मीर वैली तक गई थी। टोटल 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और इसके कितने टाइम में कवर किया? 18 घंटे में। ये पूरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव थी। 18 घंटे में 600 किलोमीटर रूपनगर पंजाब से अनंतनाग फर्स्ट एवर फ्री ट्रेन पहुंची कश्मीर। ये किसका पार्ट है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये प्रॉमिस करेगा लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को और बेटर मार्केट एक्सेस, यानी जल्दी से सामान पहुंचाया जा सकता है। रुद्राष्ट्र इंडियाज रेलवे 4.5 किलोमीटर फ्रीट जाइंट कंप्लीट सक्सेसफुल ट्रेन रनिंग, यानी इंडिया का भी लार्जेस्ट है इंडियन रेलवे का, और एशिया का भी लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन रुद्राष्ट्र, यानी रुद्राष्ट्र इसका नाम है। फ्रीट ट्रेन है जो मालगाड़ी बोलते हैं, वो है जो मेजरिंग करता है 4.5 किलोमीटर लेंथ। इसमें 209 किलोमीटर फ्रॉम 5 आवर 10 मिनट्स एट एवरेज स्पीड, यानी जो रुद्राष्ट्र है ये कवर करेगा कहाँ से? गंजवाजा यूपी से गढ़वा झारखंड तक। इसने 2209 किलोमीटर की लेंथ कवर की। और रुद्राष्ट्र जो लार्जेस्ट एवर एशिया का मालगाड़ी है, इसमें बात करें तो इसमें 345 वैगन है, यानी 345 बोगी हैं, विद कैपेसिटी ऑफ 72 टन पर वैगन, यानी एक जो कंपार्टमेंट होता है मालगाड़ी का उसमें 72 टन का वेट कैपेसिटी है, उसमें सामान आ सकता है। और ऐसे ऐसे कितने हैं? 345 वैगन्स हैं जो 7 इंजन से मिलकर चलेगा, जिसका नाम है रुद्राष्ट्र। सो रुद्राष्ट्र
उसका नाम है फ्रेट ट्रेन का, जो सामान को गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगी। किसकी लार्जेस्ट है? इंडिया की भी और एशिया की लार्जेस्ट है। इसमें 345 वैगन्स हैं और 7 इंजन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। फिर बात करें तो पीएम मोदी इनोग्रेट कर्तव्य भवन 3 एट सेंट्रल विस्टा, यानी जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था जिसमें हमारी जो न्यू पार्लियामेंट है वो भी उसके अंतर्गत बनी थी। सो उसी में कर्तव्य भवन 3 इनोग्रेट किया है कर्तव्य पथ में, न्यू दिल्ली में। किसने किया है? पीएम मोदी ने। फर्स्ट ऑफ सेवरल कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग्स अंडर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बिल्डिंग है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर आती है। स्प्रेड 1.5 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। 2 बेसमेंट है, 7 फ्लोर है। की मिनिस्ट्रीज यानी होम, एक्सटर्नल अफेयर, रूरल डेवलपमेंट, डीओपीटी, पेट्रोलियम, ये सभी मिनिस्ट्री कहाँ पे काम करेंगी? इसी कर्तव्य भवन 3 में। आगे बढ़ते हैं, जिसमें सस्टेनेबल हाईलाइट होंगे कि आईटी रेडी सिक्योर वर्क स्पेस मिलेगा। 5 लाख प्लस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रमोट करेगा इको कॉन्शियस इंफ्रास्ट्रक्चर, ई व्हीकल चार्जिंग, रिसाइकल मटेरियल एंड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग। ये सब आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में हमने किए कवर नेशनल करंट अफेयर, और जो हमने किया था आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर, इस वीडियो में हमने कवर किए। सो उम्मीद है आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी अगस्त मंथ की प्लेलिस्ट में आपको और भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। सो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर से पूछें। मिलते हैं फिर किसी एक इसके नए टॉपिक में अगस्त मंथ के।